रहमत और सलीम एक ही गांव में पैदा हुए, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए और एक दूसरे के बगैर खाना तक न खाते। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। अगर किसी ने रहमत को देखा तो वो समझता कि सलीम भी करीब ही होगा, और अगर किसी ने सलीम को पाया तो रहमत की गैर मौजूदगी पर हैरत होती। दोनों एक ही उस्ताद के पास पढ़ने जाते। दोनों का ख्वाब था कि एक दिन वो इतने बड़े आदमी बनेंगे कि गांव का हर शख्स उन पर फख्र करेगा। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। दोस्ती की ये खूबसूरत कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। सलीम के वालिद एक मुतवस्सित तबके के आदमी थे, लेकिन रहमत का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसके वालिद खेतों में मजदूरी करते और बामुश्किल घर का खर्च चलाते, मगर सलीम के वालिद का एक छोटा सा कारोबार था जिसकी बदौलत उनके हालात निस्बतन बेहतर थे। रहमत की माँ अक्सर कहती, बेटा सलीम तुमसे ज़्यादा खुशहाल है, कभी उसके दिल में तुम्हारे लिए गरूर ना आए। मगर रहमत हमेशा हंस कर जवाब देता, माँ सलीम ऐसा नहीं है, वो मेरा भाई है, हम हमेशा साथ रहेंगे। दिन गुजरते गए, दोनों जवान हो गए और गांव की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। एक दिन गांव के एक बड़े ताजर ने ऐलान किया कि वो अपनी जायदाद बेच रहा है और जो कोई भी मुनासिब दाम देगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। ये सुनकर सलीम के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो ये ज़मीन ख़रीद ले और कारोबार को बढ़ाए, और अपनी माँ के पास गया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। माँ ने पैसे जोड़े और बेटे को दे दिए। सलीम खुश था कि उसकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। दूसरी तरफ रहमत को जब यह खबर मिली तो वो सलीम के पास गया और कहा, भाई तुम ज़मीन ख़रीद रहे हो? सलीम ने फ़ख्र से सर हिलाया, हाँ मेरा ख्वाब है कि मैं बड़ा ताजर बनूं। तुम देखना एक दिन हम दोनों शहर के अमीर तरीन आदमी होंगे। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह ज़मीन ख़रीद सकता, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सलीम ने हमदर्दी से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, हम मिलकर काम करेंगे। रहमत को सलीम की बात पर यकीन था। वो खुश था कि दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। चंद दिन बाद सलीम ने ज़मीन ख़रीद ली और कारोबार शुरू कर दिया। वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, जबकि रहमत मजदूरी करके गुजर बसर करता रहा। इब्तदा में सलीम ने रहमत को अपने साथ रखा, मगर जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया उसके मिजाज में तब्दीली आती गई। अब वो ज़्यादातर बड़े ताजरों के साथ उठता बैठता और रहमत से कम मिलता। रहमत को महसूस होने लगा कि उसका दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर वो दिल में यही कहता कि शायद मसरूफियत की वजह से ऐसा हो रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सलीम को भी मुद्दऊ किया गया और उसने रहमत को साथ चलने के लिए कहा। दोनों मेले में पहुंचे जहां बड़े ताजर और मुअज़्ज़ज़ शख्स मौजूद थे। सलीम साहब के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, जबकि रहमत एक कोने में खड़ा था। अचानक एक ताजर ने सलीम से पूछा, ये नौजवान कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? सलीम ने एक नज़र रहमत पर डाली और बेपरवाही से कहा, यह बस आम सा मजदूर है, कभी मेरे साथ काम करता था। यह सुनकर रहमत के दिल को एक धचका लगा। वो वहीं खड़ा रह गया और खामोशी से मेले से निकल आया। रहमत के दिल में दुख और गुस्सा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेहतरीन दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। अगले दिन वो सलीम के पास गया और पूछा, भाई तुमने मेले में मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? सलीम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे रहमत तुम खामखा दिल पर ले रहे हो, वो सब बड़े लोग हैं। अगर मैं ये कहता कि तुम मेरे दोस्त हो तो वो क्या सोचते? रहमत ने हैरानी से पूछा, क्या दोस्ती दौलत और मर्तबे की मोहताज होती है? सलीम ने बेरुखी से कहा, यह दुनिया हकीकत पर चलती है, जज्बात पर नहीं। तुम्हें भी समझना चाहिए कि वक्त बदल गया है। यह सुनकर रहमत को यकीन हो गया कि सलीम अब वही दोस्त नहीं रहा जिसके साथ वो बचपन में खेलता था। वक्त और दौलत ने उसका दिल बदल दिया था। उस दिन के बाद रहमत ने खुद को सलीम से अलग कर लिया, मगर उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसने तहैया कर लिया कि वो अपनी मेहनत से कुछ बन कर दिखाएगा। रहमत ने एक ताजर के यहाँ नौकरी कर ली और सख्त मेहनत करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाने लगी और कुछ सालों में वो खुद एक कामयाब ताजर बन गया। अब वो वही मकाम हासिल कर चुका था जो कभी सलीम का ख्वाब था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत लोग उसका एहतराम करने लगे, जबकि दूसरी तरफ सलीम दौलत के नशे में अपनी साख खोता चला गया। एक दिन सलीम को कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ा और उस पर कर्ज बढ़ता गया। वो जिस रास्ते पर चला था वही रास्ता उसकी तबाही का सबब बन गया। उसके तमाम कारोबारी पार्टनर ने उससे मुंह मोड़ लिया।
और वो एक वक्त में अमीर तरीन आदमी होने के बाद कंगाल हो गया। तो उसे याद आया कि जब सब ने उसका साथ छोड़ दिया तब भी एक शख्स था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, रहमत। उसने हिचकिचाते हुए रहमत के पास जाने का फैसला किया। वो उसके दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और सामने वही रहमत खड़ा था जिसे उसने कभी मामूली मजदूर कहा था, मगर आज वो एक कामयाब ताजर बन चुका था। सलीम ने नज़रें झुकाकर कहा, रहमत, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मगर आज मैं मुसीबत में हूँ और मेरे पास कोई नहीं। क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? रहमत ने कुछ लम्हे सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, सलीम, दोस्ती दौलत से नहीं, दिल से की जाती है। तुमने मुझे भुला दिया था, मगर मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। आओ हम सब कुछ फिर से शुरू करते हैं, मगर इस बार सच्चाई और ईमानदारी के साथ। यह सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया था कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि दोस्ती और ईमानदारी में है। वो दिन उन दोनों की दोस्ती का नया आगाज़ था, मगर इस बार कोई दगा ना थी, सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।